पूरे भारत से चयनित हुए बीपीएससी शिक्षकों में से प्रथम बीपीएससी शिक्षक निलंबित हो गए। जी हां, सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है और ये सुर्खियों में काफी बना हुआ है। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे निलंबित हुए प्रथम बीपीएससी शिक्षक के विषय में, और साथ ही साथ आज आपको हम वीडियो में आगे दिखाएंगे कि कैसे बीपीएससी ने भाषा आहर्ता में फैल हुए लोगों को भी बीपीएससी शिक्षक बना दिया, और आरटीआई के जवाब से भाषा आहर्ता मामले में नया खुलासा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको तमाम चीजों को दिखाएंगे, आरटीआई के तरफ से आए जवाब से भी आपको रूबरू कराएंगे। और ये करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक साझा अवश्य कर दीजिएगा। देखिए, शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि बात बीपीएससी शिक्षक की है, और वैसे शिक्षक जो कि पूरे भारत से चयनित होकर आए बीपीएससी शिक्षकों के झुंड में से प्रथम बीपीएससी शिक्षक हुए हैं जो निलंबित हुए हैं। जी हाँ, तो ऐसे बीपीएससी शिक्षकों का जानकारी आप अपने तमाम लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। आइए तमाम मुद्दों की बात करते हैं, सीधे एकदम सबूत के साथ देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आया है। देखिए, आपको जैसा कि ज्ञात होगा कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया एक व्यापक पैमाने पर चली, जिसमें कि टीआरई 1 और टीआरई 2 आयोजित हुई। इस टीआरई 1 और टीआरई 2 में व्यापक पैमाने पर देश भर से शिक्षक अभ्यर्थी आए और बीपीएससी से चयनित होकर, कह लीजिए यूं तो बीपीएससी के अनुशंसा पर वे लोग बीपीएससी शिक्षक बन गए। अब कहते हैं ना, आप जिस पद का कह लीजिए पदभार संभाले हैं और अपने से ऊपर वाले लेवल की बात करने लगेंगे तो अहंकार जो है कि चूर होता ही है। खास वही चीज देखने को मिला है कि एक बीपीएससी शिक्षक से जब जो है कि एक बड़े अधिकारी वार्तालाप करते हैं तो उस वार्तालाप के क्रम में कह लीजिए तो विभिन्न प्रकार की बातें होती है, दुर्व्यवहार देखने को मिलता है। ये तमाम बातें हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो अखबार में निकलकर सामने आई है उसके आधार पर हम बता रहे हैं। और वैसे जो बीपीएससी से चयनित शिक्षक थे उसको निलंबन कर दिया गया। हालांकि इन तमाम चीजों को हम आपको एक एक करके बारीकी से बताते हैं, लेकिन वीडियो के आगे आप बने रहिएगा क्योंकि आरटीआई से एक बड़ा कह लीजिए खुलासा हुआ है भाषा आहर्ता की मामला में। सबसे पहले हम देखते हैं जो निलंबित हुए बीपीएससी शिक्षक हैं इनके विषय में कहां और कहां के हैं और किस प्रकार का बात हुआ है। देखिए, अखबारों का हेडलाइन, माध्यमिक निदेशक से दुर्व्यवहार में शिक्षक निलंबित हो गए हैं। आगे लिखा है, शिक्षक ने निदेशक से की अभद्रता, हुए निलंबित। फिर एक अखबार है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक से उलझने पर बीपीएससी शिक्षक निलंबित। ये तमाम अखबार की हेडलाइंस है। अब क्या कुछ है अंदर की बात, आपको हम यहां पर तमाम बातों से रूबरू कराते हैं। देखिए, यह घटना बेगूसराय जिले की है। वहां पर जो मामले निकलकर सामने आए हैं उसमें साफ शब्दों में जो बातें कही गई है, आप थोड़ा सा उसको समझ लीजिए ताकि आप ये समझ सकें कि शिक्षक पर बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधान के विपरीत आरक्षण करने का क्या परिणाम हो सकता है। आप शिक्षक बन गए, इसका मतलब ही नहीं कि आप डॉन बन गए हैं। आपको नियम कानून के आधार पर ही चलना होगा। जो अब शब्द बोलते हैं और मर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये सब दादागिरी नहीं चलेगा, क्योंकि शिक्षक जो हैं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधान के तहत आते हैं, इसलिए आपको उस सब नियमावली को ध्यान रखना पड़ेगा। नए ज्ञान है तो खरीद लीजिए या तो डाउनलोड कर लीजिए, अब पढ़िए। जितने भी शिक्षक बने हैं ऐसे मत रहिए कि कुछ किसी को बोल दीजिएगा, नहीं तो ये तो प्रथम खिताब कह लीजिए इनको मिला है निलंबन होने का, पूरे सुर्खियों में है। देखिए क्या है, अनुशासनहीनता के मामले में राजकीयकृत इंटर विद्यालय बागवाड़ा के भौतिकी शिक्षक अभिषेक कुमार पाठक को डीओ ने सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उन पर विभागीय कार्रवाई होगी। उन पर विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में योगदान न देने, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधान के विपरीत आचरण करने और उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने का आरोप है। अभिषेक कुमार जो कि फिजिक्स के टीचर हैं, उस पर यह तमाम आरोप है कि वह जो है कि उच्च अधिकारी का बात नहीं माने,
उनका जो है कह लीजिए कि उनके तरफ से जो है कि विद्यालय के निर्वहन में योगदान नहीं दिया जा रहा है और तमाम बातें इसमें कही गई है। इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि अभिषेक कुमार पाठक का निलंबन अवधि में मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र कर दिया गया है। अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता तय होगा, मतलब कि ज्यादा जो तनख्वाह आता था वो तनख्वाह अब नहीं मिलेगा। जीवन भत्ता के लिए जितना जरूरी है वो जो सरकारी नियम के तहत होता है उसके तहत ही मिलेगा। देखिए, आप अगर अभद्रता कीजिएगा तो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। आप शिक्षक बन गए, आप उसकी गरिमा का ध्यान तो रखिएगा, लेकिन हुआ क्या इसके साथ, क्या मामला हुआ, आखिर क्यों ये आरोप लग रहा है, इसको भी समझना पड़ेगा। इसको आप देखिए क्या कुछ हुआ है। देखिए, बात ये हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शुक्रवार को राजकीयकृत इंटर विद्यालय बागवाड़ा का औचक निरीक्षण किया। राजकीयकृत इंटर विद्यालय बागवाड़ा में वर्ग नवम एवं दसम में जो छात्र की संख्या थी वह 1263 था। वर्ग 11 एवं 12 में 70 बच्चे ही नामांकित हैं। इस विद्यालय के माध्यमिक प्रभाग में विज्ञान शिक्षक के रूप में बबीता कुमारी पदस्थापित है, जो जीव विज्ञान पढ़ाती हैं। श्वेता कुमारी रसायन शास्त्र पढ़ाती हैं। उच्च माध्यमिक कक्षा में बच्चों के अल्प नामांकन को देखते हुए इस विद्यालय के उच्च माध्यमिक संभाग में पदस्थापित भौतिकी विषय के इंटर शिक्षक अभिषेक कुमार पाठक को माध्यमिक कक्षाओं के संचालन के लिए वर्ग संचालन तालिका में नाम नहीं देने के लिए अध्यापक से पूछा गया। प्रधानाध्यापक के द्वारा बताया गया कि अभिषेक कुमार पाठक माध्यमिक कक्षाओं के संचालन से इनकार करते हैं। उनका कहना था कि अभिषेक कुमार पाठक जो है कि वहां पर जो है हम कहते हैं तो वो मानवे नहीं करते हैं, कहते हैं हम नहीं पढ़ाएंगे। हालांकि विभाग की ओर से निर्देशित किया गया है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत उच्च माध्यमिक वर्गों के शिक्षक आवश्यकता अनुसार माध्यमिक प्रभाग में भी वर्ग कक्ष का संचालन करेंगे। देखिए, बात को समझिए, मतलब कि वहां की जो प्रधानाध्यापक हैं वे कहे कि देखिए आपको माध्यमिक कक्षा में भी कक्षा का संचालन करना पड़ेगा, मतलब क्लास लेनी होगी। तो उनके द्वारा कहा गया कि हम नहीं लेंगे भाई, हम तो इंटर के हैं, टीचर हैं। तो वहीं पर जो सरकारी नियम है, जो इस अखबार के माध्यम से जानकारी हो रही है, इसमें साफ शब्दों में कहा गया था कि विशेष परिस्थिति में आपको वहां का भी जो संचालन करना पड़ेगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा। आप अगर 11-12 के हैं तो 9-10 में भी आप जाकर पढ़ाएंगे। आखिर बच्चों का जो भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी आपके पास ही ना है। बैठकर खाली जो है कि मोबाइलवा चलाने का है थोड़े। वहां बैठकर आप बीपीएससी से चयनित शिक्षक हैं का कुर्सी तोड़ने के लिए बने हैं। जो नियमावली के अनुसार है आपको तो निभाना पड़ेगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा। अगर आप में पढ़ाने का जुनून ही नहीं है, आप नहीं चाहते हैं बिहार के नौनिहालों का भविष्य बदलने का, तो फिर आप शिक्षक काय बन गए? तो ये सब सवाल तो उठना लाजमी है। आप शिक्षक हैं और नियमानुसार आपको जो निचले स्तर के भी कक्षाओं को लेना चाहिए। ये तमाम बातें विभाग की तरफ से निर्देश किया गया है। उसी का परिणाम देखिए क्या हुआ। प्रधानाध्यापक द्वारा ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है के द्वारा इस संबंध में अभिषेक कुमार पाठक से परीक्षा करते हुए श्री पाठक को वर्ग 9 और 10 में भी वर्ग कक्ष का संचालन करते हुए निर्देशित किया गया। श्री पाठक के द्वारा माध्यमिक प्रभाग में वर्ग कक्ष का संचालन करने से इनकार करते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षा के साथ अभद्रता एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। अब आप समझिए क्या कुछ हुआ होगा, समझ सकते हैं। ये बात छोटी सी लिखी गई है, यहां तक कई अखबारों में ये लिखा हुआ है कि जैसे जो है कि माध्यमिक निदेशक कुछ बोले तो वो शिक्षक यार बोल करके संबोधित किए। बताइए ऐसे होता है क्या? खाली बीपीएससी से तुक्का मार पास हो जाने से कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न शिक्षक नहीं बन जाता है। शिक्षक बनने के लिए तपना होता है गुरुजी, तब जाकर के नौनिहालों का भविष्य संवारने की जिम्मेवारी आती है। ऐसे नहीं कि डिग्री कहीं से उपाय कर लिए, कहीं कुछ। हम ऐसे शिक्षकों को नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे भी बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभी बन गए हैं बीपीएससी से जो कि डिग्री खरीद कर लाए हैं। पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं, डिग्री जहां से मिला जुगाड़ करके खरीद लिए, पीजी का वहां से खरीद लिए, स्टेट में इधर उधर कर लिए, ये सब करके जुगाड़ तंत्र से शिक्षक बने। बीएड का डिग्री तो धड़ल्ले से बाहर से खरीद के लाया है। ऐसे लोगों के पास कहां से गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की गरिमा होगी, ये सबसे बड़ी सवाल है। और ऐसे लोगों की तो जांच होनी चाहिए। अब देखिए मामला हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, यहां देखिए आप अखबार में क्या लिखा है। जिले के ज्यादातर स्कूलों में कमोबश यही स्थिति है।
अब आप समझ सकते हैं, लिखा हुआ है बेगूसराय जिले के ज्यादातर स्कूलों में प्लस 2 के शिक्षक 9वीं व 10वीं कक्षा का क्लास नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं, काहे नहीं लेते हैं? काहे कि 9वीं 10वीं में जो है कि पढ़ाना पड़ेगा, 11वीं 12वीं में बच्चे नहीं आएगा पढ़ने, तो भारी समस्या है ना। अब बताइए, और ये सभी हैं बिहार के नौनियालों का भविष्य मारने का जिम्मेदारी लिए हुए बीपीएससी से चयनित हुए हैं। क्या आप सोचते हैं इनके विषय में? जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखिए आगे क्या है, यदि स्कूलों में वर्ग संचालन तालिका की जांच की जाए तो इसका खुलासा हो जाएगा। बताया जाता है कि विभाग के निर्देश को ताक पर रखकर प्लस 2 के शिक्षक 9वीं व 10वीं कक्षा को लेने से इनकार कर देते हैं। स्थिति यह है कि इंटर की कक्षा में या तो नामांकन कम रहता है या फिर बच्चों की उपस्थिति भी 9वीं व 10वीं की तुलना में कम रहती है। कई स्कूलों में छात्रों के अनुपात में 9वीं व 10वीं में शिक्षकों की संख्या कम है। 9वीं व 10वीं कक्षाओं का क्लास शिक्षक के अभाव में प्रभावित होता है, लेकिन प्लस 2 के शिक्षक क्लास नहीं करते हैं। इसके चलते एचएम और प्लस 2 के शिक्षकों के साथ विवाद भी होते रहता है। देखिए, एक हम जीता जागता प्रमाण बताएं, हम जहां ट्रेनिंग में थे, आपको कह दें, हम ट्रेनिंग में जहां थे वहां ट्रेनिंग में हमने खुद आंखों से देखा है भाई, हमने खुद देखा है। आप जब 2 महीने के हम ट्रेनिंग में थे, वहां के स्कूल के प्रधानाध्यापक को हमने देखा है बहुत ही परेशान होते हुए, क्योंकि वहां जो 11th 12th के जो शिक्षक और शिक्षिकाएं थी कुर्सी पर बैठकर जमी रहती थी, और जब हमारी संवाद होती थी उस समय तो बड़ा आश्चर्यचकित जवाब मिलता था और प्रधानाध्यापक कहते थे, देख रहे हैं ना हरे कृष्ण जी क्या स्थिति है। तो ये कोई आज नया खेल थोड़े है, ये बहुत पुराना खेल है। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और कुर्सी तोड़वा मास्टर सबका इलाज जरूरी है, तो सब का निलंबन, उसका लेटर थमाइए देना चाहिए। जो लोग कक्षा 11 से 12 में कह करके शिक्षक तो बन गए हैं, लेकिन अपने क्लास से छोटे क्लास का जो है कि कह लीजिए बच्चों को तकदीर संवारने के लिए उस पर कोई फोकस नहीं करना चाहते हैं, कहते हैं हम तो इसके लिए शिक्षक बने हैं, उसके लिए थोड़े। ये सब नहीं होना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। ये जो बिहार के नौनिहालों के भविष्य संवारने की जिम्मेदारी भी इन तमाम शिक्षकों की ही है, और शिक्षकों को तो इन्हीं चीजों में मन भी लगना चाहिए था। लेकिन अब क्या कुछ आप समझते हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। ये तमाम आज के सुर्खियों में था, और सबसे बड़ी बात ये भी थी खबर की, क्योंकि आज जो है कि देश भर से जो चयनित बीपीएससी शिक्षक थे उसमें से प्रथम बीपीएससी शिक्षक निलंबित हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तमाम लोगों तक साझा अवश्य कीजिएगा। आइए, अब वो समय हो चला है कि आरटीआई के जवाब से भाषा आर्ता मामले में क्या खुलासा हुआ है। देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से शिक्षक की बहाली तो बीपीएससी ने करा दी, लेकिन बीपीएससी के नियम कायदे इस तरह संशोधित हुए जिसका कह लीजिए कि कल्पना किसी ने नहीं किया होगा, न भूत में न भविष्य में कोई करेगा कि भाई ऐसे भी किसी भी शिक्षक बहाली में इतना संशोधन होता है। बहरहाल बीपीएससी के कुछ अधिकारियों ने ही बीपीएससी की गरिमा को सरेआम तार तार कर दिया। यह कहना कोई बड़ी बात नहीं है और किसी से छुपी हुई भी नहीं है। ज्यादा कुछ क्या बोले, सीधे मुद्दे पर आते हैं। और बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बहाली हुई है, इसमें कैसे भाषा की आहर्ता जो पास तक नहीं कर सका। आप भाषा की आहर्ता से एक चीज समझिए, 9 अंक लाना था, मात्र 9 अंक भाई साहब, 9 अंक। आप बात समझिए, दुख दर्द को समझिए। उन तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थी जो आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं भाषा की आहर्ता में अच्छा खासा नंबर लाने के बाद भी। भाषा आहर्ता को लेकर लोग इसलिए दुखी और परेशान भी हैं क्योंकि भाषा आहर्ता जो पास करते उसी का पेपर 2 पास होता, लेकिन कुछ जो पदाधिकारी थे उसका मनगढ़ंत रवैया कह लीजिए या उसका कह लीजिए कुर्सी का पावर का ध्वंस दिखाकर उन्होंने संशोधन ऐसा किया कि भाषा की आहर्ता में फैल वाले को भी बीपीएससी से शिक्षक बना दिया, जिसका यह आरटीआई का जीता जागता प्रमाण है। आपके डिस्प्ले पर यहां सामने है, देखिए जो जवाब आए हैं वह सोशल साइंस सब्जेक्ट का है। कक्षा 6 से 8 में साइंस का यह आरटीआई का जवाब है। इसमें आप देखेंगे कुल 28 लोग ऐसे हैं जो भाषा की आहर्ता पास नहीं किए हैं, मतलब बिना भाषा की आहर्ता पास किए बीपीएससी ने इसको शिक्षक बना दिया है। वहीं पर आप बात करेंगे क्लास 9 से 10 सोशल साइंस का है, और इसमें जब आप बात करेंगे तो इसमें भी जो है कि भाषा आहर्ता अर्थात 9 अंक नहीं लाने वाला भी लोग बीपीएससी से चयनित होकर शिक्षक बन गए हैं। इसकी संख्या जो है 14 है। अगर आप 14 और 28 को जोड़ेंगे कुल मिलाकर आपकी संख्या हो जाएगी भाषा आहर्ता में फैल 42 ऐसे शिक्षक हैं जो कि भाषा आहर्ता में फैल होने के बाद भी
बीपीएससी के अनुशंसा से आज बिहार में शिक्षक बन गए हैं। अब जरा आप समझिए कि भाषा आहर्ता मामला में किस प्रकार का खेल किया गया, हमारे हिंदी के साथ किस प्रकार का खेल किया गया। हमारे बिहार के नौनिहालों का भविष्य क्या भाषा आहर्ता में फैल वाले शिक्षक संभाल पाएंगे या संवार पाएंगे? क्या कुछ आप सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। लेकिन आपको बताते चलें कि भाषा आहर्ता के मामले में जितने भी आरटीआई आ रहे हैं, सबका हम जो है कि एकदम बंडल तैयार कर रहे हैं और सब भाषा आहर्ता के केस के लिए एक ठोस सबूत है। और तमाम साथियों से भी निवेदन करते हैं, यदि आपके पास भी आरटीआई का जवाब आता है तो बेशक हमारे डिस्प्ले पर जो नंबर फ्लैश कर रहा है हमारी टीम का, आप उस पर भेज दीजिए और उस आरटीआई के जवाब से बीपीएससी टीआरई का जो भाषा आहर्ता संशोधन किया था उसका एक एक हिसाब हाई कोर्ट से लेकर रहेंगे। उससे बड़ी जानकारी आपको जल्द मिल सकती है। यहां तक वीडियो देखे हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक अवश्य साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।